जय हिंद। इस क्लास में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो 2022 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाला है उसके लिए तो और महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह हमारा क्लास सेकंड है ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण को कहेंगे, अवतल दर्पण का। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आंसर बताएंगे, अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण को ही क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। इंग्लिश में कहेंगे तो कॉनकेव मिरर और इसको कहेंगे कन्वर्जेंट मिरर। तो देखिए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, इसी को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन है कि कान, नाक, दांत के डॉक्टर द्वारा रोगियों को देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कान, नाक, दांत के डॉक्टर द्वारा रोगियों को देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अब क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का। गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइड मिरर यानी पश्च दर्पण के रूप में, मतलब गाड़ी के जो है मतलब साइड मिरर जो इससे पीछे हम लोग देखते हैं, तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं, अपसारी दर्पण। परंतु लेंस में अगर कह देगा, लेंस में तो उत्तल लेंस को कहेंगे हम लोग अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को हम लोग कहेंगे अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। देखिए यहाँ क्या है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का या अपसारी दर्पण। लेकिन लेंस में देखिए दर्पण की बात है तो हम लोग कह दिए कि अपसारी दर्पण। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, तो उत्तल दर्पण को। लेकिन किस लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, तो अवतल लेंस को। और आ जाएगा कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस। किस लेंस का नाम से, अभिसारी लेंस। लेकिन दर्पण में कहेगा तो अवतल लेंस को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। गलियों एवं शहरों के स्ट्रीट लाइट के रूप में यानी स्ट्रीट लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी यानी फोकस दूरी मतलब का ए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर की होती है। क्या होती है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कितनी होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। अर्थात हम क्या कहेंगे, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r/2। एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। अब यहाँ से हम कहेंगे कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना, 2f। तब घुमा के आ जाएगा क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दुगनी, फोकस दूरी का कितनी होती है दुगनी, और यहाँ बोला है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी। अगर कह देगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आधी, यदि बोल देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दुगनी, यानी आर इक्वल टू कितना 2f और f इक्वल टू कितना r/2। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। दर्पण सूत्र क्या, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना होता है 1/f। यानी यहाँ v क्या है, तो v होता है प्रतिबिंब दूरी, और u क्या होता है वस्तु दूरी, और f क्या होता है फोकस दूरी। यानी दर्पण सूत्र क्या होता है, तो रिलेशन बताता है v u और f के बीच। तो क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। m इक्वल टू यानी आवर्धन m इक्वल टू मैग्निफिकेशन क्या होता है -v/u, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, या 1 - v/f। डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन में कि आवर्धन m का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तीन गो में से जो मिलेगा आपको वही टिक करना है। तो आवर्धन m इक्वल टू क्या है -v/u, दूसरा क्या बताएंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, और तीसरा क्या बताएंगे 1 - v/f, जहाँ v क्या है प्रतिबिंब दूरी और f क्या है वस्तु f क्या है फोकस दूरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, यदि फोकस दूरी f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और तो क्या बताना है वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू 1। अब आप ही लोग बताइए f इक्वल टू क्या होता है r/2। देखिए f इक्वल टू कितना होता है r/2। तो यहाँ f के वैल्यू दे दिया कितना 20, तो 20 यहाँ r/2, तो हमको r ही ना निकलना है, तो r इक्वल टू कितना 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। है समझ में? यदि फोकस दूरी f इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, तो वो कहता त्रिज्या r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी r इक्वल टू फॉर्मूला बता भी चुके हैं, r इक्वल टू क्या होता है 2f, यानी फोकस दूरी के दुगुना को क्या कहते हैं वो कहता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो जाएगा 2f, यानी 2 मल्टीप्लाई 20 यानी कितना 40। अब आइए अच्छा सेकंड क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, यदि वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू दिया है आपके कितना 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी f इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू क्या होता है r/2। तो r का वैल्यू कितना है 50, और 2 बाई कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। तो यदि वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू कितना देगा दिया है 50 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी निकालना है, तो क्या कर दिए फॉर्मूला लगा दिए f इक्वल टू r बाई, यानी 50/2 कितना 25 सेंटीमीटर। अब चंद्रमा कैसी वस्तुएं है, चंद्रमा कैसी वस्तुएं प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त, तो क्या बताएंगे अप्रदीप्त। अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनस थिंग्स, क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी खुद का स्वयं का लाइट नहीं होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना 13। दर्पण का व्यास किसको कहते हैं, यानी दर्पण का व्यास क्या है, तो दर्पण के द्वारक ही क्या कहलाता है दर्पण के व्यास कहलाता है, दर्पण के द्वारक को ही क्या कहते हैं दर्पण का व्यास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, तो समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, किस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा बनता है,
किस दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटा बनता है? तो किस दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनेगा, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर भी, छोटा भी और बड़ा भी बनता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। अर्थात कैसे बोलेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाया यानी साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, यानी म्यू के बराबर होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18, पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी प्रतीत होती है क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। कितना होता है? 2.42। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। तो इस क्लास में इतना ही रहने दिया जाए। इसमें महत्वपूर्ण कितना 20 क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।